गीत गाने के समय सब गीत गाओ, आराधना करने के समय आराधना करें।
जीवन के लिए मैं किसी प्रकार जीऊं प्रभु, आपके पीछे चलने के लिए किसी प्रकार का जीवन में व्यतीत करना है प्रभु। हालेलुया प्रभु, समझ कर साथ आपके साथ चलने के लिए अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु। स्वर्गीय भंडार खोल कर हमें आपके वचनों से भर दे, वेद खोल कर दे, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर आप है। समय आपका हाथ में सौंप देते पवित्र आत्मा परमेश्वर आप चलाए। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग। सातवां अध्याय 11, 12, 16 मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए, व्यवस्था यह है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अख़मीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए। पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का या स्वेच्छा का हो तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए, और उसमें से जो शेष रह जाए वह दूसरे दिन भी खाया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर प्रभु, परमेश्वर कलीसिया का पवित्रता के बारे में बताकर जा रहे प्रभु। कलीसिया आपके परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, पवित्र आत्मा का नदी बहने वाला जहाँ, हमको सींचने वाला जहाँ आपका शरीर होने के कारण दयालु परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। कलीसिया आप जिसी प्रकार पवित्र है ऐसा कलीसिया हम भी पवित्र रहना है आपका इच्छा प्रभु। पवित्रता से हम अट जाएगा, आप हमसे दूर हो जाएगा करके हमने देखता परमेश्वर। जिस प्रकार नादाब अबीहू परमेश्वर, हालेलुया, अभिषेक करने के बाद में भी, याजक बनाने के बाद में भी प्रभु पवित्रता जीवन लोगों को बीच में नहीं बिताने के कारण प्रभु उनको मारा गया करके हम लोग देखते हैं प्रभु। दयालु परमेश्वर, हमको परमेश्वर, हालेलुया, हमारे नाम के द्वारा महिमा होने के लिए हमको बुलाया है, हम मारने के लिए ही नहीं प्रभु। दयालु परमेश्वर प्रभु, हर समय परमेश्वर, हालेलुया, हमारा जीवन के द्वारा
मेरा परमेश्वर पवित्र है करके प्रभु हालेलुया प्रकट हो जाए। प्रभु उसके लिए हमने जितनी परमेश्वर हालेलुया आप हमें सिखाइए, इस अनुसार हम चलने के लिए परमेश्वर को मन दे। आज भी पवित्र आत्मा परमेश्वर बातों का कंटिन्यू हम देखकर आ रहा है। मन्नत का बलि प्रभु उसका और आगे बढ़ाने के लिए कृपा है, वेद पता कर दे, समझने के लिए बुद्धि दे। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। हम देख रहा है तो परमेश्वर का पवित्र जीवन, परमेश्वर हमारे द्वारा पवित्र है करके प्रकट होने के लिए हम किसी प्रकार जीवन बिताना करके हमें देख रहा है। उसमें हम परमेश्वर हमको परमेश्वर मंदिर बनाया है। हम मंदिर होने के कारण हम भी कौन है, एक याजक है। तो परमेश्वर का उपस्थिति में हम जाने के समय हम क्या करना है, पाप बलि चढ़ाया हुआ रहना है और होम बलि चढ़ाया हुआ रहना है और मेल बलि भी क्या करना है, चढ़ाया हुआ रहना है। ये सब रहेगा तो ही हम परमेश्वर उपस्थिति में जाने के समय और परमेश्वर के साथ हम जीने के समय परमेश्वर का एक पवित्र जीवन बिता सकता है। लोग हमको देखकर मेरा परमेश्वर पवित्र है करके लोग क्या करना है, जानेंगे। इसलिए हम देख रहा है मेल बलि में देखे आया स्वेच्छा बलि, धन्यवाद का बलि और मन्नत का बलि। क्योंकि मेल हम जरूर है परमेश्वर साथ का मेल, हम मेल नहीं है हम परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकता है, परमेश्वर से किसी चीज़ों का अपेक्षा नहीं कर पाएगा। हम अन्य लोग समान क्या करेंगे, जीवन बिताना पड़ेगा। इसलिए मेल बलि कौन, ये स्वेच्छा बलि, मेल बलि के अंदर 3 प्रकार का बलि है, स्वेच्छा बलि और मन्नत का बलि और धन्यवाद का बलि। और कौन ये तीनों बलि चढ़ा सकता है, जो परमेश्वर के साथ मेल है। मैं इसके बारे में आपको बहुत बता दिया था मेल के बारे में। तो धन्यवाद का बलि भी बता के दे दिया है और स्वेच्छा बलि भी बता के दे दिया और मन्नत का बलि चलता है। तो मन्नत बलि क्या है करके आपको बता दिया था, वो भी सामुएल, पहले सामुएल एक करके रहा। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। इसके बारे में भी हम देकर आ रहा है। तो मन्नत का बलि क्या होता है, मन्नत का बलि कौन चढ़ा सकता है, जिसी ने परमेश्वर के साथ मेल है वही क्या कर सकता है, मन्नत का बलि चढ़ा सकता है। मन्नत का बलि क्या होता है, मैं परमेश्वर के पास से लिया, परमेश्वर को ही क्या करूँगा, मैं परमेश्वर जो भी चीज हमको देता है ये सारी चीज किसका है, परमेश्वर का है। क्योंकि उनके लिए पृथ्वी उनके लिए उनके द्वारा और सब कुछ उनके लिए क्या किया है, बनाया गया है। हमको जो कुछ मिल रहा है किसका है, सब परमेश्वर का है। तो परमेश्वर का आज से लेकर मैं किधर देना है, मैं आपको ही देता हूँ। इधर अन्य के बारे में देखने के समय बच्चे नहीं था, बच्चा पाया, वो बच्चे को क्या किया है, तो मैं पाया वो किधर ही देगा, आपको ही देगा। वो किसी रूप में दिया गया था, लेकिन ये भी के रूप में नासरी बनाकर क्या क्या है दिया करके देखता। उसके बारे में हम देखा 2 हफ्ता और भी हम पढ़ेंगे। गिनती 6वां अध्याय, गिनती एक से पढ़ो, 6 के 1 से पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजिर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाखमधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह न दाखमधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक या बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारा रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए
और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए नारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए नारा रहे, उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे, तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए नारा रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। हाँ, मराठी में पढ़त तिसरं वचन, मराठी में तर हां त्याने द्राक्षरस व मध ही वेच करावी, द्राक्षरसाचा किंवा मधाचा शिरकाही पिऊ नये, द्राक्षाचा कसलाही रस पिऊ नये, एवढेच नव्हे तर ताजी किंवा सुकवलेली द्राक्षे सुद्धा खाऊ नये। देख रहा है अल्पकालिक चीज जो नासरी परमेश्वर के लिए सौंपा गया है। ये हन्ना ने बच्चे दिया, उस बच्चे को किधर सौंपा है? नासरी व्रत रखकर तो परमेश्वर की क्या कर दिया है? मैं वो भी नहीं है, आप दिया ऐसे ही नहीं दिया, लेके आता देखा था। हम क्या करते कभी कभी मन्नत मानेंगे, देगा कैसा करेगा, वैसे को वैसा क्या करेगा, उठा के देगा, लेकिन वैसे को वैसा उठा के ये नहीं दी। कैसा दी? उसको एक नासरी व्रत रखकर, समझ गया ना, नासरी के रूप में, ताकि वो कभी क्या नहीं करेगा, अल्पकालिक चीज नहीं पिएगा और दाक का किसी भी चीज क्या करेगा नहीं खाएगा। इसका बाद देखा था संसार से मेल वावा कोई भी जीवन ये बच्चा क्या नहीं करेगा, नहीं बिताएगा। तो इसमें क्या देखा था, मेरे बच्चा मतलब उसका शार्ट करके देखने के समय मेरे बच्चा संसार सुखी जीवन क्या नहीं करेगा, सुखी जीवन नहीं बिताएगा, लग्जरी जीवन, कंफर्टेबली जीवन क्या नहीं करेगा, मेरा बच्चा नहीं बिताएगा। तो इसी प्रकार क्या किया था, मन्नत माना। तो हम भी देखा था विश्वासी, हम किसी प्रकार हमारे बच्चे को हमको किसी प्रकार बल रहा है, हम हमारे लिए क्या नहीं है, हमारे बच्चों को देखो मन्नत क्या होता है। अब ये कभी होता है, एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ मेल रहेगा तो, मेल समझ गया ना, मेल मतलब परमेश्वर के साथ इतनी क्लोज रिलेशन, मतलब एक ये दोस्त के रूप में वचन बताता है। आप लोग यूहन्ना 15 में पढ़ के देखने के समय तुमको अभी दास नहीं कहलाएगा, तुमको क्या बनाते हैं, मैं मेरा दोस्त बनाते। दोस्त का मतलब क्या है, दोस्त अपने दोस्त का बात में पूरा बात बता जाता, माँ बाप को किसी की बात नहीं बताता है, दोस्त उसके दोस्त के बात में क्या करता है, सारे बात बता जाता है। इस प्रकार मेरे सारे बात क्या करता है तुमको बताऊंगा, मतलब दोनों परमेश्वर का जो भी बात है किसको मालूम पड़ेगा, जो मेल है, जो दोस्त है उसको क्या करेगा, मालूम पड़ेगा। मतलब परमेश्वर खोले करके पूरी तरह जानकारी किसके पास रहेगा, जिसके पास, जिसने परमेश्वर के साथ मेल है, समझ गया ना, उनको पूरा। इसलिए यूहन्ना क्या करता था, यीशु का छाती पर क्या कर लेता था, लेटता था, ताकि पूरा आपका छाती, आपका दिल में जो भी बात उत्पन्न होता है वो पूरा किसको मालूम पड़ना है, मुझको मालूम पड़ना है। आपका एक दिल का धड़कन भी मेरे को क्या करना है, उसका आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, अब क्या आपको मन से आता है, सारे मेरे को क्या करना है, मालूम पड़ना करके। 12 चेले में एक चेला यूहन्ना क्या करता था, यीशु मसीह के छाती पर लेटा रहता था। तो वही क्रूस तक कौन ही गया था, बाकी 12 भी, एक तो पकड़ के दे दिया, 10 भी भाग गया, लास्ट तक कौन आया, क्रूस तक आया, कौन है, कौन चेला, यूहन्ना को देखकर यीशु बोलता है, ये स्त्री ये तेरा क्या है बेटा करके उसको माँ को क्या करता था, उसके हाथ में क्या करता है, सोता है। सभी जेंट्स में सारे 10 चेले भी भाग गया, ये एक ही केवल अंत तक यीशु के साथ क्या कर रहा है, आ रहा है। और यीशु बोलता है ये मैं आने तक ये क्या नहीं करेगा, मरेगा भी नहीं। और प्रकटीकरण सबसे चीज क्या क्या है, प्रकटीकरण चीज है, तो उसको क्या कर दिया, खुद को पूरा स्वर्ग का बातों को किसको कॉल कर दिया, जिसने उनके छाती पर लेटा रहा। आपके दिल का हर एक धड़कन भी मेरे को मालूम पड़ा, आप क्या सोचता है वो क्या करना है, मेरे को मालूम होना है, करके उनके छाती पर सोया रहा। मतलब इतनी क्लोज मेल है, छाती पर कौन सोया रहता है, कितना दोस्ती रहेगा, कितनी मेल रहेगा, वो सोया रहता है। उसके बाद उसको क्या किया था, पूरा प्रकटीकरण क्या कर दिया, खोल कर दिया, आने वाला बात को पूरा कितने साल के बाद, अब जो कट रहा है बहुत बातें कट रहा है, ये सब 2000 साल का पहले क्या कर दिया है, ये 2020 साल का पहले क्या कर दिया, सारे उन्होंने क्या कर दिया है, बताते हैं मेल,
तभी जिसने परमेश्वर से मेल है वही क्या कर सकता है, अपने बच्चों को क्या कर सकता है। मैं ये बच्चा संसार के सुख में नहीं जिएगा, ये सुखी जीवन नहीं जिएगा, ये आपको एक नासरी बनकर क्या करेगा, जिया करके क्या करेगा, समर्पित करेगा। जो लोग कहते ना आज के नींद आ रहा है, जो लोग संदीप को मम्मी आज बहुत बोल रहा, अभी आपका आवाज नहीं, अब नहीं बोले, किसी को भी बोलेगा, आप उधर नहीं बोलने का। कलीसिया है, परमेश्वर का उपस्थिति है, हाँ उधर है क्या, बिल्कुल नहीं बोलना है। तो अब्राहम को लेने के समय, अब्राहम को आप देखने के समय, अब्राहम को 100 उम्र में क्या दिया था, बच दिया था, बराबर 100 उम्र में दिया उसको, लगभग 34 उम्र में, 34 उम्र में इसको ले जाकर क्या करना, बलि चढ़ाओ। बोलने से क्या किया है, पत्नी की नहीं बोला, सेवकों का नहीं बोला, ले जाकर क्या कर दिया है। क्यों बलि चढ़ाने के लिए गया है, वो बोला अब्राहम मेरे कौन है, दोस्त है। लूत रहने वाला सोदोम गोमोरा को नाश करने के पहले परमेश्वर क्या बोलता है, मेरे दास अब्राहम को जाकर मैं इसको क्या करना है, बता खरीद जाकर क्या करूंगा, मैं इसको नाश करना। शायद मैं उसको जाकर बताने के बगैर नाश करेगा, वो कभी मुझे क्या करे, बिगड़ेगा, मेरे ऊपर क्या करेगा, गुस्सा करेगा। समझ कौन बोलता है, परमेश्वर। उसका मतलब वही ना, तो मतलब अब्राहम को भी बताएगा नहीं तो वो क्या कर सकता है, शायद वो मेरे से गुस्सा कर सकता है, इसलिए पहले जाकर मैं किसको बताऊं, मैं सोदोम गोमोरा को नाश करने पहले जाकर मैं क्या करूं, अब्राहम को मैं क्या करूं, बता कि वो मेरा दोस्त है। समझ गया, पहले जाकर अब्राहम को बताने की बात किधर आ रहा है, सोदोम गोमोरा को नाश करने के लिए। तो इतनी दोनों दोस्त होने के कारण परमेश्वर बोलते तेरे एकलौता पुत्र को ले जाकर क्या करना, मोरिया पहाड़ में बलि चढ़ा। क्या नहीं किया है, मालूम है मेरा दोस्त कैसा है, क्योंकि मैं उनके साथ इतना मेल होने के कारण मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है, वो तो कभी क्या नहीं है। बच्चे उन्होंने अपने लिए खून देता है, हमसे खून कभी नहीं लेता है। वो खून पूरा किसके लिए दिया है, उनका पूरा जिंदगी किसके लिए दिया, हमारे लिए दिया। एक को तो खून भी नहीं रखता, हमारे लिए दिया। मालूम है एक कौन है करके, इसलिए क्या बोला है, एक की शब्द वापस क्या नहीं किया, नहीं पूछा, लेकर के क्या किया है, चाक छुरी भी उठा लिया है। परमेश्वर हाथ नहीं पकड़ा तो क्या नहीं करता था, खत्म कर देता। क्यों, मेरा दोस्त जो मैं जिसके साथ मेल रखा ना, वो खोने करके मुझे मालूम है, मैं इसमें क्या करा, बिंदास ले जाके बच्चों को क्या करने दे आता हूँ, बलि चढ़ाने की। वो मैं मार कर खत्म भी करेगा ना, वो उधर से जिंदा उठाने के लिए उसके पास क्या है, ताकत है। लेकिन हम क्या करते बताओ, हम परमेश्वर से मेल नहीं होने के कारण, हम परमेश्वर से मेल नहीं होने के कारण हम हमारे बच्चे किसी प्रकार चलाते हैं। उसी अब्राहम इसहाक से ही क्या उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह का रिश्ता, वही अब्राहम से ही वो क्या कौन आया, यीशु मसीह क्या वंशावली क्या किया है, आया। तो आज हमारा हम किसी प्रकार का ट्रीट हमारे बच्चों को देते हैं, हम किसी प्रकार का ट्रीट देते हैं, बताओ। पूरी तरह से संसारिक प्यार से हमने भरता है, पाला है, संसारिक प्यार से हमने पाल कर आ रहा है। मसीह के प्रेम से पालता है कि संसारिक प्यार से पालता है। हम हमारा बच्चे थोड़ा कुछ होएगा तो भी हम क्या करते हैं, संसार दुनिया किसी प्रकार प्रेम दिखाता है, उसी प्रेम दिखाता। क्यों, हम परमेश्वर के साथ मेल नहीं है। हम हमारे बच्चे के जो इतनी भी संकट आएगा हमसे नहीं पहुंच पाता। क्यों, हम परमेश्वर के साथ मेल नहीं है, हम उनका दोस्त नहीं है। रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकता है, ये मर जाएगा ना, इसे बढ़कर परमेश्वर क्या करेगा, देने के लिए वो योग्य है। इसलिए इधर अन्ना क्या बोलती है, ऐसा नहीं देगा, ये नाजिरे कैसा रहेगा, ये नाजिरी रहेगा आपके लिए। संसार के एक की भी सुखी जीवन, मन को मोहित करने वाला, मन को ऐसा उनको घुमाकर
संसार का सुख से जीने वाला किसी भी जीवन बिताने के लिए मैं इसको क्या नहीं करेगा, नहीं देगा। बलि चढ़ाने के समय आप लेवी 1 के अध्याय में आप पढ़कर देखेगा, नहीं पढ़ना अभी मत पढ़ना, उसमें क्या है, बलि वस्तु लेके आता है, हाथ रखकर क्या करता है, उसको सौंपा जाता है, सौंपने वाले में क्या करता है, और उसको काटेगा, लहू अलग निकाला जाता है, काल उतारा जाता है, फिर गूंदे गूंदे जोड़ जोड़ उसको क्या करता है, अलग करके 2 करीब बलि वस्तु में वेद में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ऐसा ने अक्का लेके आकर तुम पालो, तुम इसको देखो, तुम देख, ये नहीं, ऐसा अन्ना बोला ही नहीं, बलि वस्तु ऐसे दिएगा नहीं। क्या करना है, मंदिर में जाने वाला अन्ना को मेरा परमेश्वर कौन है, उनके साथ मेल होने के कारण मेरे परमेश्वर किसी प्रकार का बलि चाहता है, उसको मालूम है। क्यों, परमेश्वर के साथ वो कौन है, मैं। परमेश्वर का हृदय क्या करता है, वो जानता है। बात समझ गए ना, इसलिए नाच संसार का किसी प्रकार का सुख मेरे बच्चे क्या नहीं करेगा, जिएगा, सुख से मेरे बच्चे जिएगा नहीं। हम क्या करते मालूम है, बच्चे जन्म होते ही तार कर डाल देते हैं, इसको क्या बनाना, डॉक्टर बनाना, इसको इंजीनियर बनाना, और इसको मैकेनिक बनाना, इसको कंप्यूटर इंजीनियर बनाना, बराबर है नहीं, नहीं बनाता ना। इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा तो ही मेरा बच्चा आगे क्या कर सकता है, इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा तो आगे मेरा बच्चा अच्छा पोस्ट में जा सकता है। हम जन्म होते ही टारगेट डाल देते हैं, लेकिन किसी स्त्री या अन्ना क्या टारगेट डाली, ये कौन सा टारगेट रखी, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े नर्स, बड़े बड़े मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर। हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो भी, हमको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए हमको ताकत नहीं रहेगा तो भी हम कैसा भी किसका गले में भी पढ़कर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा देंगे। अन्ना क्या की, बता ना, अन्ना क्या की, हमारे पास कौन सा स्टडी है वो सिखावे। अन्य के पास कौन सा स्टडी था, नासिर का स्टडी था, परमेश्वर का साथ मेल था, इसने वो चीज को किसके पास सिखाई, उसको बच्चों ने सिखाया। लेकिन आपको नासिर भी नहीं, संसार का भी नहीं, दूसरे का गले में पड़ेंगे। हम हमारा जिंदगी तो हमारा जिंदगी गवाएंगे, परमेश्वर का साथ जीना छोड़कर हम खुद संसार में कूदेंगे, क्या बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। यही बताता है, यही बताता है बच्चा। चुनाव करार का एक स्त्री मन्नत कबड्डी कैसा चला, उसके साथ मेल वो क्या करती है, याद रखो। हमारे पास कौन सा स्टडी है, हम कौन सा स्टडी परमेश्वर हमें सिखाया है, ये मेरा बच्चों को सिखाना है। आरोन का अभिषेक करने में तो किसको भी अभिषेक किया था, उसको बच्चों को भी अभिषेक किया था। बच्चों का अभिषेक करके क्या किया है, उसको भी डायरेक्ट सेवा में क्या कर दिया है, ले लिया है। आप पूछेगा मैं मेरे बच्चों को क्या किया है, 12 के आगे पढ़ने ही नहीं दिया, परमेश्वर से बोला आगे नहीं जाएगा, ये आगे मेरे को चाहिए ही नहीं। एक जन 2 साल पढ़ा, एक जन 6-7 साल पढ़ा बाइबल स्टडी, एक जन 7.5 10वीं तक भी नहीं पढ़ा, एक जन 7.5 पढ़ के खत्म कर दिया, उसके बाद किधर छोड़ा, जब उद्धार पाए उसी सब 13 साल में उद्धार पाया, पवित्र आत्मा भरपूरी पाया, किधर छोड़ा, 7 साल सेवक आदमी था। हमको क्या जरूरत है, तुमको हमारा स्टडी पर, मेरे पास कौन सा स्टडी है, डॉक्टर का स्टडी नहीं, मेरे पास इंजीनियर का स्टडी नहीं, मेरे पास स्वर्ग का स्टडी है, नाचुर का स्टडी है, मेरे पास लेवी का स्टडी है, याजक का स्टडी है। ये मैं किसको सिखाऊंगा, यही मेरे बच्चों को भी क्या करना है, मैं सिखाऊंगा। ये छोड़कर मेरे जिंदगी कैसा भी हो जाओ, उधार पा लिया है, जैसा भी हो जाओ, मैं क्या करेगा, संसार में खुद कर मैं क्या करेगा, यार बच्चों को पढ़ाऊंगा, बड़े
इंजीनियर पर, इसलिए हमको परमेश्वर बुलाया है, इसलिए हमको परमेश्वर बुलाया है। ये मन्नत तो बलि होता है, ये आप परमेश्वर के साथ का मेल यही होता है। हम सही परमेश्वर के साथ मेल हो जाएगा ना, अब ये बाकी कोई चीज में प्रेम नहीं आता, कोई भी चीज में प्रेम नहीं आता। अब पूरी तरह मेरा सब कुछ किसके लिए है? आपके लिए। मैं आपका हाथ में लिया, मैं किसको ही दूंगा? आपका हाथ में ही क्या करेगा? मैं दे। हमारा आज ये आत्मिक जिंदगी इतनी डाउन है। अब थोड़ा टाइम, 1 मिनट अपने आप को जांच कर देखो, हम क्यों इतना बर्बाद है? मैं आत्मिक जीवन में इतना बर्बाद क्यों है? मेरी जिंदगी क्या, हमें क्या आपका हाथ में लेकर आपका हाथ में दिया है? वचन निका में बताता है, तू मुझे लूटा है, तू लूटेरू है। हम क्या करते? परमेश्वर को क्या करता है? लूटता है। लूट कर बैठने के कारण हम आज क्या है? हम आज क्या है? हमको परमेश्वर हमेशा आपको बताता, इतने लोग रहने पर किधर किधर से एक जगह चुन कर लेके आया, ताकि मुझको इसके जीवन के द्वारा मैं पवित्र करके बतावे। परमेश्वर का सबसे बड़ी इच्छा है, मैं कोने करके इसके जीवन के द्वारा क्या करना है? मालूम बढ़ना है। लेकिन आज आप परमेश्वर का ग्रहण करने के बाद आगे पैर नहीं रखते हुए वापस किधर चली गया? वचन बताता है, जो सुख जीवन बिताता है लाजर और धनी। आपको मालूम है लाजर किधर पहुंच गया? अब्राहम का मांडी में। लेकिन धनी भी एक इस्राएली है, वो किधर पहुंच गया है? बाकी कुछ नहीं पता है। वचन क्या बताता है? तू इधर सुखी जीवन बिताया होने के कारण, तू सुख के लिए इधर क्या किया है? मेहनत करने के कारण, तू सुख के लिए पढ़ाई किया, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन के पैसा कमाया, बड़ा बड़ा बंगला बनाया, रहा, वो सब करने के कारण तू इधर बहुत कंफर्टेबली लग्जरी जीवन बिताने के कारण अभी तू किधर जाएगा? अभी तू किधर जाएगा? नरक में किधर जाएगा? नरक। वो बहुत पाप नहीं किया। आप क्या बोलते? मैं पाप करने की जरूरत नहीं, बातें कंप्लीट है ना। मैं आपका हाथ में से लिया, किसको ही देना है? नया करण में आपको पता ही देगा वाली बात, आपका हाथ में ही देना है। तो ये क्या किया है? ये धनी क्या किया? बाकी कोई पाप नहीं किया। वचन पढ़ो उसके लिए, वचन किधर निकाल के पढ़ो। 25 पढ़ो। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। क्या परमेश्वर क्या बोलते हैं? कौन सा बात बोलता है? तू हत्या किया है, तू व्यभिचार किया है, तू चोरी किया है, ये बता रहा है। फिर से पढ़ो। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, तू जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, ऐसी भी लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है, शांति पा रहा है, और तू तड़प रहा है। तू तड़प रहा है। बताइए कौन सा पाप किया? धनी नरक में जाने के लिए कौन सा पाप किया है? इस संसार में रहने के समय अच्छी तरह जीने के लिए जो जो करना है, मेहनत, पूरी मेहनत क्या किया है इसने? किया परमेश्वर का पास नहीं है, नाम के लिए। हम आते हैं ना संडे संडे, आके क्या करता है? कुछ लोग संडे बहुत आराम है, अच्छा पंखा पिंखा लेगा, बैठ कर अच्छा सो ले लेगा, क्योंकि बहुत लोग ना चर्च में अगर अच्छा नींद आता है, मजा है कुछ लोग 2 घंटा, उसके हम क्या करते हैं? संडे आ जाता है, तो कभी कभी क्या कर ले, आ जाते हैं, टपकने के जाते। ये नहीं आत्मिक जीवन, ये नहीं आत्मिक जीवन। हम क्या कर रहे हैं? पर 6 दिन भी परमेश्वर को छोड़कर जैसा भी जिक्र 7वां दिन आकर क्या कर रहा है? बैठ जाता है। फिर इधर से कुछ भी आपका भी पूछेगा ना, कुछ नहीं, पीछे आपका का वचन आपको मालूम है? नहीं मालूम है। क्यों? मैंने तो 6 दिन भी किधर था? मैं
मच्छी पकड़ने गया था ना, वो भी कितना वचन बताता तेरे को, वो भी वचन पढ़ो ना। पहले तीमुथियुस 6 का निकाल, पहले तीमुथियुस 6 अध्याय 6वां अध्याय 6वां वचन। पर हाँ संतोष सहित हाँ भक्ति बड़ी कमाई है, हाँ क्योंकि हाँ। न हम जगत में कुछ लाए हैं हाँ। और न कुछ ले जा सकते हैं। हाँ यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो हाँ। तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ पर जो धनी होना चाहते हैं हाँ। वे ऐसी परीक्षा और फंदे हाँ। और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, हाँ। जो मनुष्य को बिगाड़ देती है हाँ। और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हाँ। क्योंकि रुपए का लोभ हाँ। सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, हाँ। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए हाँ। बहुतों ने विश्वास से भटककर हाँ। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। हाँ। ये परमेश्वर के लोग, पढ़ो आगे। हाँ पर हे परमेश्वर के जन, परमेश्वर जन तू इन बातों से भाग। इन बातों से भाग। किन बातों से? 6वां से वापस पढ़ो अच्छा से। पर तर मराठी में पढ़ो, मराठी भी सुनने दो, मराठी में पढ़ो। चित्त हाँ समाधानासह भक्ती हा तर मोठाच लाभ आहे। आपण जगात वापस पढ़। चित्त हाँ समाधानासह हाँ भक्ती हाँ। हा तर मोठाच लाभ आहे। हाँ आपण मतलब इतनी काफी है, 100 रुपया काफी है। इतने करके आप बस करके एक मन आएगा ना, ये आपको भक्ति है। ये क्या है? हम बोलते हैं भक्ति करते हैं ना, हम भक्ति करते नहीं करते? कैसा भक्ति करते हैं? हाँ? नहीं, उपवास करते हैं, सर को नीचे रखता है, हाँ भक्ति करते हैं, लेकिन कौन सा भक्ति वो नहीं करेगा। इधर क्या बोलते कौन सा भक्ति है? हिंदी में वाचे वापस पढ़ो। पर हाँ संतोष सहित संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। भक्ति बड़ी कमाई है। 100 रुपया आज मिला ना काफी। 8 घंटा में आज 100 रुपया मिल गया ना मेरे को, क्या काफी आनंद के साथ, बस काफी है। किधर पहुंच जाना है? घर में पहुंच जाना है। समझ गया ना? भक्ति भक्ति करते ना, दुनिया वाला भक्ति करता है, कांदा नहीं काटे खाएगा, लहसुन नहीं खाएगा, बटाटा नहीं खाएगा और टमाटर नहीं खाएगा और रताल में बहुत कुछ, फिर सावधान का खिचड़ी खाएगा, केला खाएगा। ऐसे कहते हैं ना कि भक्ति है। चप्पल नहीं पहनता है, 9 दिन क्या नहीं बनता है, चप्पल नहीं पहनता है, भिन्न भिन्न कलर का साड़ी पहनता है, एक दिन एक कलर एक दिन एक कलर, सब जन मिलकर। ये भक्ति है। समझ गया? हमारा गांव में क्या करते बोल में, यहाँ से खोद कर ऐसा निकालेगा, ऐसा निकाल, इधर नींबू इधर ऐसी ऐसी चलता है। फिर ऐसे ये पकड़ेगा, इसी को देगा ऐसा, काली एक टवल पहनेगा, यहाँ से कितना 25-100 किलोमीटर करेगा वो, रोड में चलेगा धूप में। भक्ति ऐसा हम भी बराबर ना, हम भी भक्ति। लेकिन इधर भक्ति क्या बताता है? बस मेरे पास कितना 100 रुपया ना काफी। 100 रुपये में 50 रुपया साइड करना, 50 रुपया में आज क्या करेगा? करके देगा क्या? नहीं देगा? परमेश्वर देगा। बस ये तुम्हारे लिए भक्ति है, काफी है। हाँ नीचे पढ़ो और पढ़ो। क्योंकि हाँ न हम जगत में कुछ लाए हैं हाँ, ना हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। और कुछ ले जा सकते हैं। मराठी में पढ़ो। हाँ आपण जगात काही आणले नाही, हाँ आपल्याला त्यातून काही नेता येत नाही। हाँ देखो, आप ठीक है, आप इतना खून पसीना बहाकर कमाते हैं ना, सब इधर सुनो। अब इस संसार से आपके सामने कितने लोग निकले, क्या क्या लिखेंगे बता? परमेश्वर हमको सबक सिखाने के लिए कोरोना लेके आया। देख, दवाखाना वाला के प्लास्टिक देगा, तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं। तू बहुत कुछ कमाया जिंदगी में, छुट्टी के ऊपर बहुत कमाया, लेकिन तुम्हारे पास से 50 रुपया कफन का कपड़ा भी नहीं जाएगा। हॉस्पिटल वाला एक प्लास्टिक से क्या करेगा? बांध देगा, वो भी दिखाता नहीं, क्या करेगा? जलाने के लिए। बात समझता नहीं? समझता? आप खुद कमाएगा करता तो आप बताओ ना, मान्यता लेके जाओ, बांधो ना, कटोरा बांध के लेके जाओ ना। मेरे पास 4 कर रहे, बांध
24 घंटा हम रोड पे खड़ा रहता क्यों है? पढ़ो, नीचे पढ़ो। ये संसार से लेके आया भी नहीं, बच्चे जन्म होकर आता है, वो उसके हाथ में कितना परमेश्वर पत्थर, वो क्या बोलते हैं, कागज पट्टी देता है, बताओ। इधर का इधर का इधर का इधर का तेरा हाथ में दे दिया, खरीद देता, देता होगा नहीं ना? अब आया जैसा वैसे ही क्या करेगा, जाएगा। 8 आपल्याला अन्न वस्त्र असल्यास तेवढ्यात तृप्त असावे. क्या क्या? अन्न वस्त्र। हिंदी में यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए. खाने के लिए और किसके लिए है? पहनने के लिए। ये नहीं बोला कि घर का बात बताया ही नहीं था, क्योंकि वो भी आपको बताएगा घर का बात क्यों नहीं बताया. और तो घर का बात खाने और पहनने काफी है. परंतु हाँ जे धर्मार होऊ पाहतात हाँ ते परीक्षेत, पाशात हा. आणि माणसांना नाशात हा. व विध्वसात बुडविणाऱ्या हा. अशा मूर्खपणाच्या व बाधक हा. वासनात सापडतात. क्या क्या सापड़ता. तो हिंदी में पढ़ो. पर हाँ. जो धनी होना चाहते हैं जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं. बहुत से व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में क्या कर लेते हैं? बहुत व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में क्या कर लेते हैं? पड़ जाते हैं. पढ़ते कि नहीं पढ़ता है? नहीं. हाँ, हानिकारक, हमको हानि पहुंचने के जैसा इच्छा, फिर क्या करेगा? अब कभी काफी नहीं, अब जितने भी हम कमाए, अब एक जगह खाली रहता है कि नहीं रहता है? अब एक दिन लगता है कि मैं ये सब करता व्यर्थ करके, आपको लगता है? अब जितनी भी हम आगे धनी होने के लिए चाहेगा ना, हम क्या कर, हानिकारक चीजों में क्या करेंगे? हमको हानि पहुंचने वाले चीजों में क्या करेगा? हम बनता जाएगा, फंसेंगे, बिल्कुल फंसेंगे. पैसा देखने के समय क्या करेगा? कोई ना नहीं बोलता है, वचन बताता है. तो मरा हुआ बाड़ी भी क्या करेगा? पैसा बोले तो क्या करेगा? वो बोलता है ना. तो आ गया क्या, कुछ भी आप करने की क्या करेगा? लाइक आगे आपको बताएंगे, पढ़ते जाओ. कारण द्रव्याचा लोभ सर्व प्रकारच्या वाईटाचे एक मूळ आहे. त्याच्या पाठीस लागून कित्येक विश्वासापासून बहकले आहेत. देखो कितने लोग उसका पाठी जा जा के क्या करे, विश्वास खत्म. आणि त्यांनी स्वतःच पुष्कळशा खेदांनी भोसकून घेतले आहे. देखो कोई को टोचने का जरूरत नहीं. इतने पढ़ो. क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है. सब प्रकार का बुराई के जड़ किधर से आते थे? मालूम? यहाँ से आते, यहाँ से निकलते. जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हो बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया. देखा, विश्वास से भटककर नाना प्रकार का छलनी में क्या कर दिया है? खुद कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है. खुद किधर गिरेगा? खुद पर खुद वेदना को क्या करेगा? खींच के ले लेंगे. कौन? सुखी जीवन बिताने के लिए बस इतना काफी है मेरे लिए करके कभी मन नहीं आता है. वो क्या करे? खुद अपन लिए क्या करता है? वेदना को खींच कर ले लेता है. बराबर ना? खजाना खींच कर क्या कर लेता है? ले लेता है. अब थोड़ा सोच कर देखो, इतना वेदना का कारण क्या है? 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पूरा परिवार मिलकर हम क्या करते, कभी काम कर लेते, फिर भी क्या नहीं काफी है. और क्या रहा पढ़ो, क्या रहा? हे देव भक्ता, तू ह्यापासून पळ. पढ़. हिंदी में पर हे परमेश्वर के जन, ये परमेश्वर का जान, तू इन बातों से भाग. समझ गया? भागने के लिए कभी बोलते हैं? बताओ. भागने के लिए कभी बोलते हैं? हम किसको भागने के लिए बोलते हैं? कभी बोलते हैं गजानन? कब भागने के लिए
भी बोलता बता, पुलिस पीछे पड़ता है, तुम भागे तो छोड़ेगा। किधर अंगार पकड़ लिया, अब ये इधर प्रार्थना है, अब इधर अंगार पकड़ लिया, क्या बोलेगा? भाग, क्या बोलता है? भागो, सब भागो। और आपका पीछे का पागल कुत्ता पड़ जाएगा तो क्या बोलेगा? एक सांप आ गया काटने के, आप क्या करेगा? अब ये क्या है? अगर आप धनी होना चाहते हो, ये परमेश्वर का जनबाग, ये क्या है? शायद एक पागल कुत्ता होगा, ये तुमको मार डालने वाला अंगार होगा, एक मार डालने वाला विषैली चीज होगा, इसलिए तुम क्या करना? भाग। हम क्या करते हैं? ये परमेश्वर जो चिपक, क्या कर? चिपक की खत्म हो जा, क्या हो जा? तू खत्म हो जा। ऐसा चीज को देखिए क्या करना है? चिपक जा और खत्म ही हो जा। वो फिर टसेगा तो छोड़ेगा? आपको तो झगड़ नहीं पकड़ता है। झगड़ ने एक जगह तो निकाल दिया यीशु ने कलवारी क्रूस पर, और दूसरा जगह आया तो कौन आएगा? अब दूसरा जगह आप बढ़ेगा तो आपके लिए कौन क्रूस पर जान देने के लिए कौन है? फिर वो जगह से जिंदगी तक क्या करना पड़ेगा? नहीं, अब नहीं समझता। सांप क्या करता मालूम है? बिल से आकर वो क्या बोलता? मेंढक को तो ऐसी टसेगा, थोड़ा सा टस के अपने आप उसके बिल में चल जाए। लेकिन मेंढक क्या करता मालूम है? उसके बाद में वो उसका पीछे पीछे जाकर उसका बिल में जाकर उसको मुंह में एक, तो उसको फिर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, उसको मुंह में जाकर क्या कर देगा? जान के देगा। यही विश्वासी हम करते हैं। जगह आ गया फिर क्या नहीं करने क्या? फिर उसके पीछे 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 जितना भी आवे पीछे 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 पढ़कर, ये विश्वास के एक दिन परमेश्वर के देने के लिए भी क्या नहीं होता है? समय नहीं होता। खुद क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं। बात समझ रहे हैं? आपको मैं एक संभव बताकर आज क्यों आपको बताना है। हम विश्वासी हम सोचते हैं, हम विश्वासी सोचते हैं मैं कभी हमको बस करके क्या नहीं करना है, बात आता नहीं है। तो क्यों करके आपको क्या करता है? हमको हम क्या कौन था, हम किधर हम बैठे, हमको ले क्या कि बैठने के बाद में भी हम क्या करते हैं? तो पढ़ेंगे तो उत्पत्ति की बुक निकाल, उत्पत्ति बच्चे पढ़ेगा, ध्यान से आप लोग सुनना। दूसरा अध्याय, उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7 और 8। तभी यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि के मिट्टी से रचाया, उसके नाक में श्वास को फूका, मनुष्य जीवात्मा हो गया। उसको ले जाकर किधर रखा है? परमेश्वर बनाया हुआ पृथ्वी पर। परमेश्वर बनाया पृथ्वी पर पूर्व को एक एदेन, पूर्व में क्या है? एदेन था, उसमें एक क्या था? एदेन समझे, एक नहर है, समझे? एदेन क्या है? नहर है, उसके अंदर क्या है? वाटिका। देखो पहले परमेश्वर, अब पहले अध्याय पढ़ने समय पूरा क्या होता था? बेडोल और पूरा पानी भरा। परमेश्वर बोला पानी एक जगह पे हो जा, सूखी भूमि क्या हो जावे। देखो ये पूरा पानी हो गया, समुद्र बन गया, सूखी भूमि इतनी आ गया। इसमें पूर्व को देखो एक क्या बनाया? पूर्व को इसको क्या? अदन। ये अदन का ये क्या है? एक वाटिका, एक गार्डन, समझ गया? गार्डन बनाकर एक गार्डन में बनाया हुआ किसको रखा? दोनों आदम और हवा को क्या किया है? रखा है, समझ गया?
दोनों को क्या कर दिया है, रखा है। हाँ, इसकी बात में आप पढ़ो। तीसरा अध्याय में आप पढ़ने के समय मनुष्य, तीसरा अध्याय 22 से पढ़ो। आपने कहानी मालूम है, 22 से पढ़ो, बराबर समझो। हाँ, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, भले बुरे का पेड़ का फल खा के भले बुरे के ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए। ठीक है, अभी मनुष्यों के किधर रखा था, ये गार्डन में। ये गार्डन को क्या है, स्वर्ग है, समझ लें। किधर है, परमेश्वर पृथ्वी के ठंडे समय, दिन के ठंडे समय पर इधर क्या करता था, इधर आके टहलता था। ये जगह पर ही पहले बनाया हुआ मनुष्य को रखा, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, पाप नहीं था, निष्कलंक था। मनुष्य जब पाप किया उसके बाद में क्या किया है, इधर दो वृक्ष है, इधर दो टिप्पा समझ गया। एक तो खा लिया भले बुरे का, एक क्या जीवन का वृक्ष। भले बुरे का खाकर परमेश्वर के समान हम में से एक क्या कर दिया है, बन गया। और वापस जीवन का वृक्ष भी खाकर ये लोग क्या बने, हम ऐसा पापी मनुष्य शैतान के समान जीवित ना रहे करके अभी क्या करना है, उधर से उनको निकाल दिया। किधर से निकाल कर किधर आ गया मनुष्य, आदन गांव में, नगर में क्या कर दिया है, आ गया। समझ गया, इधर आ गया है, पाप कर दिया, इधर से लेकर किधर आ गया है, इधर आ गया। इधर आने के बाद में अभी आदम हवा को बच्चे पढ़ना है। 4:1 पढ़ो, उत्पत्ति 4:1। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई बस इधर आदम आने के उधर से निकालने बाद में आदम और हवा का द्वारा 2 बच्चे हो रहा है, बराबर। अब फिर से पढ़। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। और फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। 2 बच्चे उसके बाद क्या थे, एक काइन और कौन है, आबेल। 2 बच्चों को क्या कर दिया है, पहले आदि मनुष्य क्या करते हैं, जन्म दिया है। किधर, ये जगह पे समझ आया, ये जगह पे क्या कर दिया है, जन्म दिया। क्योंकि ये जगह पे करके इधर देखो, पहले वचन वापस पढ़ो। जब आदम अपनी 4:1 जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से। यहोवा की, देखो बच्चे जन्म होने क्या बोलती है, यहोवा का सहायता से मैं एक क्या किया है, आ गया, बाहर क्या कर दिया है, आ गया। आने के समय परमेश्वर क्या बना के भेजा था उनको, ये लोगों ने अंजीर का पत्ते से कपड़ा बनाया था, लेकिन परमेश्वर उसे ऐसा छोड़ा नहीं है। एक उधर प्राणी काटा, खाल का वस्त्र पहना कर ही क्या है, बाहर छोड़कर इधर रहने के टाइम बताता है। अभी परमेश्वर का दया से क्या है, मैं एक बच्चा पाया। अभी भी किधर है, ये दिन में उसे क्या आता है, मैं परमेश्वर का दया से ही एक बच्चा पाया है, वाटिका से निकाल दिया है। स्वर्ग था, परमेश्वर का साथ का संगति था, वहां से क्या कर दिया, निकाल दिया है। इधर क्या कर दिया है,
एक बार बोलता परमेश्वर की सहायता से एक बच्चे क्या कर दिया है, मैं जन्म लिया है। फिर आबेल को भी उधर क्या कर दिया है, जन्म लिया। अभी आबेल और काइन अभी इधर है, किधर है, इधर है। आदम हव्वा आबेल और काइन किधर है, ये जगह पे, ये जगह पे, समझ गया, ये जगह से। तो फिर थोड़े दिन के बाद में दोनों क्या लेके गया था, बेट लेके गया था। एक ही का बेट आबेल का अंगीकार किया, लेकिन काइन का बेट क्या नहीं किया है, परमेश्वर अंगीकार नहीं किया। बेट बलि अब बोलता है, तो आप क्या सोचता है इसके बारे में, बेट लेके गया, बलि लेके गया, इसके बारे में अभी नया करा के बारे में तो आलिगेटर कैसे सोचते हैं आप? उन्होंने करने वाला प्रार्थना और आराधना क्या है। हम अभी आराधना प्रार्थना करें ना, ये परमेश्वर साथ के संगति उपस्थित, इसमें एक्सेप्टेशन ने एक्सेप्टेशन, परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करता है। हम क्या करते हैं, दिन में दिन बढ़ते हैं। हमारे से परमेश्वर एक्सेप्टेशन नहीं करता, हम सोते हैं, समझ गया नहीं। आज प्रार्थना में हम बैठे हैं, आप जिसी प्रकार परमेश्वर के पास बलि चढ़ा रहा है, आपको किसी प्रकार परमेश्वर आप ओपन करके रखा है, आप परमेश्वर किसी प्रकार परमेश्वर हाथ में देता है, वो हिसाब से आपको प्रार्थना आराधना होगा। आप आज तक क्या नहीं है, काइन के जैसा बलि चढ़ा रहे हो, परमेश्वर अंगीकार नहीं करता, बोलता चुप सो जा, समझ गया। काइन का बलि क्यों नहीं अंगीकार नहीं किया है, क्यों? वो उसके काम बुरे थे, वो दुष्ट था, उसके काम क्या था, बुरा था, इसलिए क्या किया था, तू क्या नहीं करना, आप प्रार्थना करना, मुंह नहीं बोलना, तू सो जा, तू क्या कर, तेरे कुछ भी भलाई नहीं देगा, तू क्या कर, बात समझ रहे ना। और आबेल क्या किया है, धर्मिता, उसके बारे में बताएगा। धर्मिता उसके क्या कर दिया है, खुला परमेश्वर से क्या करना, धर्मी जीवन, परमेश्वर मन के जैसा। सुनो, उनका बलि क्या किया, अंगीकार किया, समझ गया। तो और फिर एक क्या था, आबेल का अंगीकार किया, काइन का क्या नहीं किया, अंगीकार नहीं किया। इसने क्या किया, बाई के ऊपर काइन, आबेल के ऊपर क्या विरोध हुआ, आबेल को क्या कर दिया, खत्म कर दिया है, बराबर। आबेल का खत्म करने के बाद परमेश्वर क्या कर दिया है, 10 से पढ़ो, 4 का 10 से, जल्दी पढ़ो, हाँ 4 का 10 से। उसने कहा, तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है, इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। भटकने वाला और भगोड़ा होगा, बस। अभी काइन को उधर से क्या कर रहा है, 14 भी पढ़ो। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। 14 पढ़, 14 ही है ना। देख तूने, ठीक है बस। और 12 पढ़। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। 13। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है। भूमि पर से निकाला नहीं है, वो क्या है, बगाया है। मराठी में क्या दिया, वो लाइन पढ़ो। पहा, ह्या जमिनीवरून तू मला आज हाकलून दिले आहे। अकलन दिया ना, किधर से अकलन दिया, घात किया। घात करने बाद काइन को किधर, काइन घात करने वाले किधर था, आबेल और काइन इधर था। ये नगर अदन नगर में था, वाटिका से तो निकाल दिया है, इधर था। अभी घात करने बाद में क्या बोलता है, इधर से भी उसको निकाल दिया, किधर, समझ गया। अभी इधर था, इधर आया, किधर आ गया, उधर भगा दे। कैसा भगा दिया बता, क्या बोलकर। 12 वापस पढ़ो। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी। भूमि पर तू उपज करेगा, खेती करेगा, पूरा तुमको नहीं मिलेगा। और तू
होगा? भगोड़ा समझ गया? पटकने वाला मराठी में वचन पढ़ 12. तू जमिनीची मशागत करशील हाँ तेव्हा ती यापुढे तुला आपले सत्व देणार नाही. हाँ तू पृथ्वीवर परांगदा हाँ. व भटकणारा होशील. हाँ. भगोड़ा पटकने वाला क्या करेगा? बनेगा. कि कौन बोलकर भेज रहा है? परमेश्वर. तू इधर से तो निकला या बेटा, इधर से भी निकलने के समय परमेश्वर क्या बोलता है? तू अभी पृथ्वी का खेती करेगा, बल तू क्या नहीं करेगा? पाने वाला नहीं, और पटकने वाला बहोड़ा बनकर ही तुम क्या करेगा? जिएगा. समझ गया? नहीं समझ रहा है? बहोड़ा बनकर ही जिएगा. याद रखो, एदेन वाटिका से परमेश्वर मनुष्य को बाहर निकलने के समय उधर एक प्राणी को मारकर एक खाल वस्त्र पहनाकर क्या कर दिया है? भेजा. बेटा तुमको क्या कर रहा हूं मैं? मारा नहीं है. एक प्राणी को उधर बताया जाता है प्रकटीकरण में, उधर यीशु ही मारा गया है. उसका वस्त्र पहनकर एक टेम्पररी तुमको क्या करता है? मैं पहनाकर तुमको बेचता हूँ. तुमको ये तुम पाप क्या हुआ? ये मूर्ति को वासना हमेशा तेरे को रहना है. रहकर संसार में क्या करना है? तू ये जिंदगी तुम्हारा जिंदगी बनाने के लिए नहीं भेजा है. तू वापस पाप. देखो पाप करने बाद पापी मनुष्य क्या है? नंगा है. पापी मनुष्य क्या है? नंगा है. जब भी परमेश्वर जिस मनुष्य से निकल जाता है ना, वो नंगा है. मतलब उसके बाद में शैतान इसी नंगा इंसान को लेकर पूरा तमाशा करेगा. समझ रहा? तमाशा किसको करेगा? कि नंगा इंसान को लेकर ही शैतान क्या करेगा? नंगा है पूरा, दूसरे शक्ति आकर उसको क्या करेगा? घेर लेगा. वो उसको लेकर ही क्या करेगा? तमाशा बनाएगा. इसके लिए बोला आदम तुमको क्या कर, देखो परमेश्वर को प्यार देखो. तुम तो पाप कर दिया है, अभी तुमको बाहर निकालना है. निकलने बाद में पूरा तुमको शैतान क्या करे? चपट कर तुम क्या नहीं करे? नष्ट ना हो जाए. इसलिए तुमको प्राणी का खाल ओढ़ कर, वो तुमको कुछ नहीं करेगा. वचन उसमें 4 के 7 में देखने समय तू भला करेगा तो बुराई तेरे द्वार पर सोया नहीं रहेगा. तुम क्या करेगा? तू इस पर 4 के 7 पढ़ो. यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हाँ. और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करनी है. तू पाप तुम पे लालसा करेगी, लेकिन इस पर तुम क्या कर सकता है? प्रभुता कर सकता. ताकि तुम्हारा क्या है? तू पाप कर दिया है, ठीक है. तुमको मैं खाल वस्त्र पहनाकर बेचने के कारण तू क्या कर सकता है? पाप को, ये पाप को क्या कर सकता है? तुम इसको प्रभुता कर सकता है. तू पाप से बाहर होकर क्या कर लेगा? आ सकता है. करके क्या कर दिया है? प्राणी का खाल वस्त्र पहनाकर भेजा ताकि तू क्या करे? वापस बच सकता है. इसलिए वापस इतना करके बेचने की बात में क्यों भेजा है? तू इधर आ गया, काल वस्त्र पहनकर किधर भेजा है? अदन में आ गया. वापस तू किधर आना है? इधर से तुम जय पाकर वापस तुम इधर आना है. लेकिन उससे भी जय नहीं पाते हुए अभी ये काइन क्या कर दिया है? आबेल धर्मिता खत्म कर दिया है. ये बुरा इंसान क्या कर दिया है? उसको बुरा इंसान को इधर से क्या कर दिया है? भगा दिया. कैसा भगा? तू बहोड़ा और पटकने वाला होगा. खेती करेगा तो भी तू सफल नहीं होगा. बोल कर भेजा. लेकिन ये काइन आकर क्या किया मालूम है? नगर बसाया. 17 बढ़ो. जब कैन अपनी पत्नी के पास गया हाँ. तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया. हाँ. फिर कैन ने एक नगर बसाया हाँ. और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा. क्या बसाया? नगर. परमेश्वर आगे क्या था? भगोड़ा. क्यों? क्यों? तू वापस इधर आना है. किधर आना है? वाटिका में. वाटिका में आना है. तेरा प्लेस यही है. यही है ना? नहीं, हमारा प्लेस इधर है. पाप करने वाला यही ना. ये जगह पर आना है. इसलिए क्या कर दिया है? अगर उधर नहीं आता था ना, उधर प्राणी मारने की जरूरत नहीं पड़ता था. काल वस्त्र पहनाने की जरूरत नहीं पड़ता था. पाप के ऊपर तुम जय पाएगा करके बोलता नहीं था. लेकिन क्या कर दिया है? इधर आया वो मनुष्य पाप करने कर किधर बेच दिया. बेचने के बाद भी बोलता तुम पृथ्वी पर क्या नहीं करेंगे? खेती करेगा तो भी क्या नहीं किया? तो सफल नहीं होगा. तू बहोड़ा और पटकने वाला होगा. तुमको इसी पृथ्वी पर तुम परमानेंट नहीं बनाओ. मतलब क्या है? ये पृथ्वी पे तू क्या नहीं
दिया है, दूर देश में जाकर पूरा क्या कर दिया है, गंदा से पूरा निकाल दिया। लेकिन एक दिन क्या आया है, याद आया नहीं, क्या आया उसको, होश आया, किधर अपने आपे में आया। मैं स्वर्ग का विरुद्ध मेरे पिता का विरुद्ध मैं पाप किया है, अपने आपे में आया, मैं पाप किया है, वो भी स्वर्ग का विरुद्ध, मेरा पिता आपके विरुद्ध मैं पाप किया है करके अपने आपे में आया। बाप जाकर गले लगा, अंगूठी बना, शू चप्पल पहना, वस्त्र पहना। इसी प्रकार तुमको काल वस्त्र पहनकर व्यस्त है। तुम पृथ्वी में जाकर क्या नहीं करना, नगर नहीं बसाना, तू पहोड़ा बनकर तू जिएगा ताकि तेरा बुद्धि अपने आप में आने दे। मैं आपके विरुद्ध, मेरे माँ भाई के विरुद्ध में क्या किया है, पाप किया है। अपने आप में तब तू आएगा ना, मैं आकर तुझे गले लगा कर ले जाऊंगा। समझ गया? इसके लिए हमको काल वस्त्र पहनाकर बपतिस्मा क्यों लिया है? आप उधर पाया कर बपतिस्मा लिया है क्यों? नगर बसाने के लिए, नगर बसाने के लिए। आप अपने आप में आकर मैं इधर से निकल गया, मैं किधर जाना है, एक इधर है, अभी मैं इधर आना है, इधर आना है करके ही क्या किया है, बपतिस्मा लेने बाद आप अदन में आना ही आना। आपको अदन में क्या रहता बताओ? अदन में रहने के समय आदम हवा एक बच्चे का और जन्मा है, उसका नाम सेत। सेत के समय से लेकर लोग परमेश्वर को क्या करने लगे, आराधना करने लगे। इधर क्या रहती है, आराधना, स्तुति, धन्यवाद इधर रहता है। हर समय अदन में रहने वाला मनुष्य कैसा रहेगा, हर समय अदन में रहने वाला मनुष्य कैसा रहता है, वो परमेश्वर का चिंता, वचन, आराधना, स्तुति, परमेश्वर को पवित्र आत्मा भरपूरी पाएगा, दूसरों के लिए जिएगा और खुद परमेश्वर से क्या करेगा, खुद परमेश्वर से क्या करेगा, परमेश्वर के पास जाकर मुझे प्रकटीकरण करो। किधर होती है, इधर होता है। एक बपतिस्मा पाया हुआ इंसान किधर रहता है, काल वस्त्र पहना कर भेजा इंसान किधर रहता है। हम पहना ना, किसको पहना, हम किसको पहना है बता, हम किसको पहना है, बपतिस्मा द्वारा किसको पहना है, यीशु को पहना है ना। यीशु को पहनने पर हम रहने वाला जगह किधर है, हम इधर रहना है, इधर रहना है। अभी इधर क्या क्या देखते हैं, उसके बाद आपको पढ़ो। उधर क्या नहर बना दिया है, क्या बनाया, इसको बोला तुम क्या करना है, तुम्हारा पुत्र अपने आप में आएगा। इधर पहुंच, इधर पहुंच, पहले इधर पहुंच जाना, इधर पहुंचना है, इधर पहुंचना है। लेकिन ये क्या किया है, आया पहले क्या कर दिया है, बच्चे हो गया, उसका नाम से एक शहर क्या कर दिया है, बना दिया है। पढ़ो। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, पढ़ते आओ जल्दी। और इराद से महुयाइल उत्पन्न हुआ, और महुयाइल से मतुशाइल, और मतुशाइल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। देखा, अभी क्या कर रहा है, तंबू में रह रहा है, पशुपालन। अभी चरवाहा किधर से उत्पन्न हो गया ना, गाय, भेड़, बैल, बकरी हो गया ना, नहीं होगा, है ना। परमेश्वर क्या बोल के भेजा, परमेश्वर क्या बोले, पापी इंसान का क्या बोल के भेजा, तुमको बहोड़ा अपने आप में तू आने तक बहोड़ा बनेगा, भटकते रहे। तुमको याद रखना है, क्यों मैं इधर पृथ्वी पर मैं इधर भटक रहा, इधर से निकल तो गया, चलो यहाँ तो था, यहाँ से भी निकल गया। ये तुमको अक्ल आना चाहिए, तो भटकते रहेगा अपने आप में आने तक। तो क्या नहीं करना है, भटकते रहो। लेकिन इधर आकर क्या नगर बनाया, शहर बनाया,
फिर क्या किया है अभी पशु अभी क्या करा पूरा गाय बैल भेड़ बकरिया को भी क्या कर दिया इसने समझ रहे आपको समझता है कर दिया नीचे बढ़ो और उसके भाई का नाम युबाल था। हाँ। वह वीणा और बांसुरी हाँ। आदि आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और क्या बना रहा है संगीतकार डीजे और क्या और दूसरा क्या कर रहा है अभी डीजे है ना अभी 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 एंटरटेनमेंट डीजे नाचना डीजे नाचना मना कर हम कैसा भी बेटे मना कर तो नाचेंगे हमको क्या करना है बराबर ना बेटे मना कर तो नाचना है कैसा तो कुछ करना है एक बलून में होल तो ढाल के वो टप करके बटना वो कुछ तो करना कौन परमेश्वर क्या बोला तू अपने आपे में आने तक पूर्ति में क्यों भेजा बलून फोड़ने की नहीं बत्ती बुझाने की नहीं बच्चे का नाम के ऊपर चाकू छुरी लगाने के लिए नहीं तुम अपने आपे में आने के लिए समझ गया नहीं समझ रहा है 50 रुपए की एक चूड़ा पैकेट मिलता है मैं कहता हूँ शर्म करता है ये कौन सा हम लोग है ना बनाते हैं ना कोई धूमधाम से बनाते हैं फंक्शन हम लोग बनाते हैं ना बहुत धूमधाम से बनाते हैं लेकिन ये एक पेप्सी बॉटल ले तो मिरिंडा और 50 रुपए के एक क्या रहता है मिठा चूड़ा और पेपर इतना लेगा और 10 रुपए का फूका लेगा पूरा टप 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 फिर एक केक तो बड़ा लेता है लगता है छोड़ो तो लेके कैसा भी ये फंक्शन होता है बनाना ना कैसा भी मेरे को क्या करना है ये करेगा ना तो मेरे को क्या मेरा सर क्या हो जाएगा फट जाएगा मैं क्या करना है फट जाएगा मैं मैं भी क्या बनाता हूँ बेटे बनाता हूँ मैं भी क्या बनाता हूँ बाकी तो नहीं बनाने क्रिसमस भी बना के देती है गुड फ्राइडे ईस्टर तो बनानी हो छोड़ ही दो और शादी भी क्या है ऐसे ही बनाना पड़ता है खाली विश्वास चाय पिलाओ बोलती है अरे क्या तो बनाने की जाएगी बेटे तो बना लो कैसा भी बनाएंगे मेरा पेट नहीं तो फट जाएगा नहीं तो क्या करेगा शांति मेरे को थोड़ा शांत बेटा बना देना थोड़ा शांत बस क्या करता मालूम है विश्वासी किसी के नहीं बुलाएगा फिर बस एक बार बताया एक विश्वासी क्या किया सुनो सभी सुनो बाहर मत जाओ सुनो विश्वासी क्या बोला पास्टर क्या बोला एक विश्वासी बर्थडे मनाए कुत्ते विश्वासी को समोसा खिलाया उसको रिश्तेदार और ऐसा सबको बुलाया डीजे डाल के होटल में बिरयानी खिलाया उसी विश्वासी को क्या क्या मालूम है 1 साल की बाद रख दिया नहीं आनेगा किधर नहीं आनेगा समझ रहे नहीं समझ उसको कलिसिया से निकाल दिया समझ रहे नहीं समझ रहे अभी डीजे डालो थोड़ा क्या करो कुछ बड़ा करो डीजे तो डालते लगता है चलो तो छोड़ो हाँ तो आपको मालूम है अभी इतना जास्ती बोलने जरूरत नहीं समझ गया ना डीजे डालो फिर क्या करे 5 स्टार में बुलाओ छोड़ो वो बात ही छोड़ो अभी आगे इतना आपको मालूम पड़ गया तो छोड़ा बात छोड़ा काटली छोड़ा अपने आप में इसने काल वस्त्र याद रखो ना पहन के भेजा तू शैतान से क्या कर सकता है अब पाप से झेप पा सकता है लेकिन इधर आकर नहर बांधा भेड़ बकरिया पूरा जमा कर दिया अभी एंटरटेनमेंट डीजे नाचना पीना क्या मगज मस्ती करना सिनेमा टीवी सीरियल जितना चाहिए उतना क्या जितना चाहिए अभी क्या है मोबाइल ना अभी टीवी भी नहीं अभी टीवी भी ना हो गया अभी क्या है 24 घंटा कुछ लोग है ना गूगल को खरीद लिया क्या कर दिया है 24 में कभी किसको बोलता है तुम टेके में तो नहीं लिया मंगवाते क्या और कुछ मंगवाते कितना दिखेगा 24 घंटा भी मंगवाते क्या तुम ऐसे एक्स्ट्रा मंगवाते क्या नहीं एक्स्ट्रा कुछ बना के छोड़ा क्या ऊपर ऐसा देखता है अभी वो आ गया ये सब क्या है ये किधर है समझ गया ना अभी भगोड़ा भेजा तुमको तू ना
आके अभी किसमें आके खड़ा है? नेट में आके खड़ा है मोबाइल। अब क्या है? मोबाइल में आके क्या है? खड़ा है मोबाइल। सारे दुनिया किसमें दिखता है अभी? मोबाइल। आओ नीचे बढ़ो। और सिल्ला ने भी तुबल के नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल के इनकी बहन नामा बस थी। अब इधर क्या है? लोहा का सब बिजनेस भी क्या कर दिया? आगे ना बिजनेस आगे ना। रुको 5 मिनट आप आवाज में मार। बिजनेस भी क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। कौन? यीशु मसीह के पहनावे में एक विश्वासी बपतिस्मा द्वारा उसको खाल को ओढ़ा हुआ एक विश्वासी आज अभी आप बताने का ये क्या है? इधर हो रहा है। ये सब किधर है? नगर बांधना, भेड़ बकरियां, खेती बाड़ी, घरदार और एंटरटेनमेंट, डीजे, उसके संबंधित फंक्शन, जो भी फंक्शन वगैरह वो और बिजनेस किधर हो रहा है? बहोड़ा पटकने वाला करके भेजा हुआ जगह पर क्या हो रहा है? ये काल यीशु मसीह का काल पहना हुआ एक विश्वासी आज आप अभी बताना इधर है या इधर है या इधर बता। हमने कोड़ा पहना ना नहीं पहना? हम असली काल पहना। वो तो कौन सा काल? नकली पहना। टेम्पोररी, नकली नहीं टेम्पोररी है। हम परमानेंट यीशु मसीह को बपतिस्मा के द्वारा क्या कर दिया है? मैं पहन लिया है। बराबर। अब कोई लोग बोलेगा मैं बपतिस्मा लिया ही नहीं। अब क्या इसलिए मैं बपतिस्मा लेता हूँ नहीं? अब बपतिस्मा नहीं लेते ना क्या बोलता मालूम है? बपतिस्मा नहीं लेता मतलब क्या है? यीशु मेरे लिए नहीं मरा। तुमको मैं नहीं जानता। यीशु तुम्हें क्यों मैं नहीं जानता हूँ। समझ गया ना? तुम परमेश्वर है ही नहीं ना। परमेश्वर है ही नहीं। तू क्रूस पे मरा, मैं विश्वास नहीं करता। तू पापियों के लिए मैं विश्वास नहीं करता। मेरे क्या कर्ज बढ़ी है? मेरे को बपतिस्मा लेने क्या ही नहीं ना। समझ गया? बपतिस्मा ले लिया, याद रखो। आप पर यीशु मसीह इनकार करते आ रहे। आरुद्दीन क्या करता है? इनकार करता है उनको। अभी देखो किधर है? इधर 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 बता। अभी इधर भी नहीं, यहाँ तक पहुंचना है। इसके बारे में मैं बाद में बता देना। बीच में क्या है? 2 वृक्ष था। कौन सा वृक्ष है? और जीवन का वृक्ष। जीवन का वृक्ष कौन है? जीवन का वृक्ष प्रकटीकरण में बताया। जीवन का वृक्ष का फल खाने वाला जो जय पाते हैं इधर जय पाते हैं। इधर आके इधर से भी पका होता है। इधर आते हैं, फिर आने वाला को उधर का फल खाने देगा। ये बात मिलेगा। लेकिन अभी हमारा रहन स्थान किधर है? इधर से इधर जाना, उधर जाना। बता हम विश्वासी बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह का खाल को पहनावा हम आज किधर है? नहीं, आज परमेश्वर आगमन बहुत बड़ी जल्दी है। ये परमेश्वर का आगमन में हम पहुंचेगा क्या नहीं? मैं स्वर्ग में क्या नहीं? पता ना। इधर किधर जगह में बैठा कजा ना करना। और हम लोग किधर है? इधर तो क्या रहता है हर समय? आराधना, स्तुति पूरा इधर वो परमेश्वर काम ही चालू रहता है। बोलते ना तन दलित को पीछे मत जाओ, लेवी बनाओ। समझ रहे? मतलब समझ रहे? किधर का किधर आपको अभी इतना समझ रहे ना? बच्चे को क्यों लेवी बनाकर नाजिर बनाया? अगर नाजिर नहीं बनाता तो मैं क्या करना पड़ेगा? तो इधर रहने वाला किधर रहना पड़ेगा? आना पड़ेगा ना। आने प्रकाश क्या करने के लिए? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा?
हाँ, खड़ा रहना पड़ेगा सवेरे 8 बजे से रात को 12 बजे तक। फिर आएगा ऐसा सोएगा, ऐसा बाकी सोएगा। 8 बजेगा रहे तो उठता नहीं। 8 बजे रहेगा तो विश्वासी का दरवाजा, फिर उठेगा ना, अरे 8 बज गया, अर्धा धंधा चल गया। ऐसा भागेगा, ऐसा भागेगा, ऐसा भागेगा, समझ गया? ऐसा फिर कितना बजे आएगा? 12 बजे। कितना बजे? 12 बजे आएगा। फिर आएगा अच्छा खा के फिर यही ना चल रहा हमारा, यही ना चल रहा, आराधना थोड़ी चल रहा है। हम थोड़ी इधर है, इधर आ गया, भगा दिया हमको। क्या कर दिया है? हमको अक्कल दिया, भगा दिया, अक्कल दिया, अक्कल दिया। किधर से? हम लायक रहते, यहाँ से भी अक्कल दिया, यहाँ से भी। इधर भी क्या करता है? तो पटा कर क्या कर लेता है? हम तो छोर है। हाथ मेरा कर यीशु मसीह का नजर उधर उधर जावे, हाथ इधर से क्या करे? समझा? निकाल कर खाने के लिए देख लिया, उधर से भी अक्कल दिया, इधर आया। अब इधर से भी अक्कल की किधर है? अब इधर से अकलेगा, अब इधर से अक्कल की किधर आएंगे? नरक। पानी नहीं, पानी से भी जा। और किधर आएगा? आग। उधर से अकलेगा किधर? अभी बताओ, अकलेगा अभी अकलने में या ऊपर आने में? आप सोचिए, आप सोचिए। इसलिए क्या किया? मन्नत का बलि क्या होती है? मन्नत का बलि क्या होता है? क्या या नाजिर बनाकर आपके हाथ में दूंगा। मेरा बच्चा किधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, किधर नहीं जाएगा, मेरा बच्चा इधर नहीं जाएगा, इधर है। समझ रहा आपको? वो देने का कारण क्या है? मैं भी इधर नहीं जाने का, मैं किधर आने का? आप बात सब क्यों आमदनी नहीं है, आपको मालूम है? हम रोज इतना मेहनत करेगा तभी क्या करेगा? ये सब बाड़ा भरना है, घर का देखना है, पढ़ाई देखना है, सब देखना। तो फिर हम क्या करेंगे? अब इधर रहना ही पड़ेगा, फिर नागर बांधना है और बिजनेस करना है, पेड़ बकरियां चराना है, और सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट को त्योहार मनाना है। सबसे बड़ा क्या है? त्योहार मनाना, मनाना ना। फिर जा ही नहीं पाएगा, आप इधर तो ऊपर जा ही नहीं। त्योहार मनाओ, त्योहार मनाओ, कुछ तो मनाओ। हाँ, कुछ नहीं मना तो अभी क्या करे? 5 स्टार होटल में डीजे डाल के क्या करने का? हाँ, बैठे तो मनाओ। अरे बता, मैं परमेश्वर साथ मेरे तो कम से कम इधर तो रहेगा, इधर। समझ गया? हमको ना बहुत हल्का समझता है यीशु मसीह, परमेश्वर का काम को बहुत हल्का समझता है। हम दुनिया में बैठकर खेती बाड़ी करना है क्या, भेड़ बकरी चराना है क्या, हमको बिजनेस करना है क्या, और एंटरटेनमेंट फंक्शन बनाना है क्या, सब करने के बाद टाइम रहेगा तो क्या करें? कार्य में तो ना। हमने तो और दुनिया में बहुत लोग हैं, हमने तो क्या है, दुनिया में और बहुत लोग हैं, तो करेगा। साउल के ऊपर दाऊद साउल के बारे में सामुएल रोता था, प्रभु पहले अभिषेक किया हुआ साउल आपका आज्ञा तोड़ दिया है, रो रहा था। परमेश्वर क्या बोला मालूम है? कितना दिन तू कुकुटा करके बैठेगा रो रो के? अभिषेक का कुपी ले ला, जाओ दाऊद को क्या कर, अभिषेक कर, वो करेगा मेरा काम। हमसे निकल जाएगा ना, अब जितना भी रोएगा ना आपको कुछ नहीं देगा। और दुनिया क्या करेगा? वचन बताता है एक दिन निर्जन प्रदेश में पवित्र आत्मा को क्या करेगा? जो लायक नहीं ना, जंगल में जाएगा, उधर जाकर परमेश्वर पवित्र आत्मा को उंडेलेगा, हो जाएगा पर्ची बांटने के लिए। बैठ जाएगा तुम लोग, पूरा खोकर बैठ जाएगा। हमारा बिजनेस बड़ा है, हमारा काम धंधा बड़ा है, हमारा खेती बाड़ी बड़ा है, हमारा भेड़ बकरी बड़ा है, हमारा एंटरटेनमेंट बड़ा है, हमारा फंक्शन बड़ा है। आप याद रखो जितना, इसलिए आपको प्रार्थना आराधना है ना, एक मिट्टी का उतना भी नहीं, एक मिट्टी का उतना भी हमारा आत्मा, हमारा जो आराधना प्रार्थना करता है ना, नहीं पूछेगा। इसलिए अर्ध सोते हैं, अर्ध कैसा भी कैसा कुछ नहीं। अगले हफ्ता आने के समय इधर रहेगा कुछ नहीं, इधर तक कुछ नहीं। 6 दिन बस मेरे को 100 रुपया मिल गया, काफी। मेरे भी इधर जाए, इधर आराधना आदन वाटी आदन, इसमें क्या है? आदम बोलता है परमेश्वर का नाम से, परमेश्वर के नाम से एक बच्चे को क्या कर दिया है? पीर दिया, सेतु को दिया।
परमेश्वर नाम को दंडवत करने की, उधर आराधना करना, उधर क्या क्या शुरुआत हो गया। मैं परमेश्वर को जीना है, नहीं तो हम बोलेंगे स्वर्ग जाएगा। तुमको भेजा घोड़ा, तुम यात्री परदेसी है। हम संसार में कौन है? हमको यात्री परदेसी। अब्राहम क्या बनकर किया था? यात्री परदेसी रहकर क्या करता है? इधर नहीं उधर नहीं पहुंच गए। आज प्रार्थना इसलिए तन के पीछे, काम के पीछे आपको जितना दिया उसमें तंदुरुस्त 8 घंटा का है, आप भागो इधर ही, इसको प्रमुख के देखकर आप चलते इधर ही। प्रार्थना हमारा दौड़ कभी नहीं व्यर्थ जा, हमारा दौड़ अपने आप को जांच। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको उपस्थित में कितनी आनंद है परमेश्वर। आपको पास मेल रहेगा तो ना, जो भी मेरा है ये सब आपको देगा। प्रभु क्यों अन्ना, क्यों मन्नत माने की ऐसा जरूरत है? मैं भी नाश नहीं होना है, मैं भी अदन वाटिका से बाहर नहीं आना है। जीवन का वृक्षोपल मैं भी खाना है, मेरा बच्चा भी खाना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दयालु परमेश्वर, मेरा प्रेमी परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सोचो अपने आप। हालेलुया। हम बोलते स्वर्ग जाएगा, आज भी मेरा मृत्यु हो जावे या दयालु परमेश्वर, परमेश्वर आपका आगमन तब हो जावे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद, कृपाल परमेश्वर धन्यवाद। मेरा दौड़ व्यर्थ नहीं हो जाएगा। मेरा इतना दिन चला, यीशु तेरा नाम से भविष्यवाणी का चंगाई किया, दुष्ट आत्मा को भगाया। यीशु वाले नहीं जानता मैं तुमको, मैं नहीं जानता। हालेलुया। कलीसिया है नहीं है, कलीसिया अदन है, अदन वाटिका का समान रहना। हालेलुया, दयालु परमेश्वर, हम अदन में रहेगा हमारे जीवन में। यीशु मसीह ग्रहण करने पा 24 घंटा जितना हम टाइम मिलता है, टाइम को निकालना पड़ता है। टाइम सेट करके आराधना, प्रार्थना, उनका वचन मनन करना। हालेलुया। ये वचन ये क्यों बता रहा है? प्रभु आप उससे बात करना। हालेलुया। मैं सेवका ही मुंह से सुनना पड़ता है। आप डायरेक्ट मुझसे बात करें ना परमेश्वर। आप बैठते हैं कभी? आप मुझसे आज बात करने बगैर मैं सोएगा नहीं। आप उपवास रहता है, मुझसे बात करो डायरेक्ट करके। हालेलुया, हालेलुया। आपको मन है परमेश्वर आपसे बात करने के लिए? हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। कृपाल परमेश्वर धन्यवाद। अपने आप को थोड़ा जांच करो।
कभी हम अपने आपे में आएंगे, कभी अपने आपे में आएगा। प्रभु आपके विरुद्ध, बाप के विरुद्ध मैं पाप किया। हालेलुया, हालेलुया। चुना करार ने कायल पाप पर विजय पा सकता तो हम नहीं पा पाएंगे। अब बहाना क्यों बता रहा है? बहाना क्यों बता रहा है? हालेलुया, हालेलुया। हम 2 घंटा विश्वासी परमेश्वर उपस्थित में बैठ नहीं पाता, फुल नाइट प्रेयर में नहीं आ पाता। हम किधर है? हम बिजनेस करने वाला किसी पृथ्वी पर है, खेती बाड़ी करने वाला इस पृथ्वी पर है। हम शहर बना दिया। हमको फंक्शन चाहिए, प्रार्थना में 2 घंटा के आगे नहीं बैठ पाते हैं। उपास प्रार्थना हो, फुल नाइट प्रार्थना हो, हमसे नहीं रह पाता। किधर पूर्ति पर याद रखो, आज मूर्ति हो जावे, परमेश्वर आगमन हो जावे, सीधा पृथ्वी से नरक धकल दिया जाएगा, अकल देगा। हमारा हरकत देखकर वाटिका से अकला, अध्ययन से भी अकल कर पृथ्वी पे डाल दिया है। अब इधर से अकलेगा, ऐसी परिस्थिति रहेगा, इधर से अकलेगा नरक में। हालेलुया।
जिधर से मुझे परमेश्वर भगाया था, वाटिका में जाना है, वाटिका जाकर मैं जीवन का वृक्ष को फल लाना। आप सुन लो आज, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन कुछ भी नहीं है। हम संसार में बिजनेस में ध्यान देने के कारण हमारे धन दौलत, खेती, भेड़ बकरियां, हमारे एंटरटेनमेंट, फ्रेश होना, कुछ लोग बोलते मेरे को फ्रेश होना है, टीवी देखना पड़ेगा फ्रेश होने के लिए, घूमना पड़ेगा फ्रेश होने के लिए, और घूमने के जाना पड़ेगा। याद रखो, हालेलुया। तू कभी यीशु को पाया तो फ्रेश हो गया, तो फ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया।